ह्यूमन सेल्स कंटेन द फॉलोइंग मेजर पार्ट्स लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स। ठीक है गाइस, तो उन्होंने इसको जो है वो ऑर्डर्स में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है और उन्होंने बताया कि सेल किस किस चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम जो है वो देख लेते हैं कि सेल जो है वो किस किस चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, और सेल का काम क्या होता है। उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि सेल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। ठीक है, सेल से हर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनता है। आपको मैंने बताया था कि जो है वो सेल एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, बेसिक यूनिट से क्या होता है, सेल से बनते हैं टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी कहलाती है। ठीक हो गया। तो गाइस ये है इसके मेजर पार्ट हैं। आपको पता है ह्यूमन में काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं, ट्रिलियंस में होती हैं, मतलब जिनको काउंट करना अनबिलीवेबल है। ठीक है, और डेली बेसिस पे हमारी सेल रीन्यू होती हैं और डेड होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सबसे मेन पार्ट आता है, ठीक है, वो है साइटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्म। ठीक है, within cells the cytoplasm is made up of jelly like fluid called the cytolose and other structures that surround the nucleus। ठीक है, इन्होंने हमें बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये जेली की तरह होता है हमारी सेल में। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होता है। न्यूक्लियस गाइस, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको पता है डीएनए वगैरह होता है सेल का, हर इंसान की जो जीन्स होती है वो उसकी न्यूक्लियस पे होती है। ठीक है, तो उसके बाहर सारा जेली टाइप मटेरियल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। दैन फर्दर हम देख लेते हैं क्या आता है साइटोस्केलेटन। ये क्या है, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं। द साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइबर्स डैट मेक अप द सेल स्ट्रक्चरल फॉर्मवर्क। द साइटोस्केलेटन हैज़ several critical function including determining cell shape, participating in cell division and allowing cells to move. It provides a track-like system that directs the movement of granulins and other substances within the cells। ठीक हो गया गाइस, इन्होंने इसमें हमें ये बताया था कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये किसके इर्द गिर्द होता है। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और एक स्केलेटन है। ठीक है, जो कि सर्वल क्रिटिकल फंक्शन से मिलके बना हुआ है और पार्टिसिपेटिंग इन सेल डिवीजन है और अलाउइंग सेल है टू मूव। इट प्रोवाइड ट्रैक लाइक सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अदर सब्सटेंस विद इन द सेल। ठीक हो गया। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम जो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट उसका है वो पढ़ लेते हैं। दिस ऑर्गेनाइज हेल्प प्रोसेस न्यूक्लियस क्रिएटेड बाय द सेल। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्ट दीज मॉलिक्यूल्स टू देयर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इधर इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, ये जो गाइस ये जो होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ये होता है कि हमारी सेल से, अब मैंने आपको बताया था कि सेल हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड में से, एंड देन फर्दर वो हमारी बॉडी में थ्रू आउट जो है वो रिवॉल्व करवाती हैं। तो इसका ये काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स को ले ले और न्यूट्रिएंट्स को बाहर दोबारा से मूव आउट कर दे। अब हमारे पास आता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। द गोल्गी अपैरेटस पैकेजेस